हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12th की बायोलॉजी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से आपको क्लास 12th की बायोलॉजी पढ़ने को नहीं मिली, 11th की लगातार मिलती रही। फिर कोई बात नहीं, चलते हैं आज हम 12th की बायोलॉजी को पढ़ते हैं। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे डोमिनेंसी के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट डोमिनेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी और को डोमिनेंसी के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। फिर उसके नेक्स्ट क्लास में हम पूरी डिटेल से को डोमिनेंसी के बारे में जानेंगे। चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डोमिनेंसी। डोमिनेंसी जिसको हम कहते हैं प्रभाविता। ये क्या होती है इसको पहले हम समझते हैं। तो आपने सबसे पहले मेंडल का नियम पढ़ा होगा, तो वहां पर एक चीज देखा होगा कि जो कैरेक्टर डोमिनेंट था वो अपने लक्षण को प्रदर्शित कर रहा था। ठीक है, वो हो गया। तो कैसे प्रदर्शित कर रहा था वो आपने देखा था कि कैपिटल टी था, स्मॉल टी था। दोनों का हमने गैमेट निकाला, एक कैपिटल टी मिल गया, एक स्मॉल टी मिल गया। दोनों के बीच में हमने क्रॉस करा दिया तो हमको F1 पीढ़ी मिल गया। क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी मिल गया। ठीक है, सेम उसी तरीके से होने वाला है। लेकिन यहां पर अंतर यह है कि यहां पर हम एक फ्लावर लेंगे जो कि होगा रेड कलर और व्हाइट कलर। ठीक है, रेड और व्हाइट कलर के फ्लावर को लेंगे, फिर हम डोमिनेंसी को चेक करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास ना तो रेड कलर है ना तो व्हाइट कलर है। हमारे पास है क्या? एक ब्लैक कलर और एक ब्लू कलर। तो ब्लू कलर को मैं मानता हूं रेड कलर और व्हाइट ब्लैक कलर को मैं मानता हूं व्हाइट कलर। चलिए ठीक है, तो हम एक फ्लावर लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गया, एक फ्लावर हो गया जिसको हम कहते हैं रेड कलर फ्लावर, जिसको हम कहते हैं लाल रंग का पुष्प। और दूसरा क्या लेते हैं हम? सफेद कलर का पुष्प लेते हैं। सफेद कलर का पुष्प लेते हैं, व्हाइट कलर फ्लावर। सफेद रंग का पुष्प। ठीक है, सफेद रंग का पुष्प हमने लिया। अब देखो क्या करना है। हम आपको आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो लाल रंग है ना भाई, वो क्या है? डोमिनेंट है। यानी कि हम बात करते हैं लाल रंग क्या है? प्रभावी है। और सफेद रंग क्या है? ये रिसेसिव है, यानी कि अप्रभावी है। सफेद रंग रिसेसिव यानी कि अप्रभावी है। तो डोमिनेंसी में होता क्या है कि जो चीजें डोमिनेंट होती है वो स्वतंत्र रूप से F1 पीढ़ी में दिखाई देती है। क्या? स्वतंत्र रूप से F1 पीढ़ी में क्या होती है? वो दिखाई देती है। तो अगर हम बात कर रहे हैं इसका F1 पीढ़ी बनाए, दोनों का क्रॉस कराते हैं और F1 पीढ़ी बनाते हैं, तो F1 पीढ़ी में क्या होता है मेरे दोस्त कि F1 पीढ़ी में जो लाल रंग की पुष्प होती है ना, वो स्वतंत्र रूप से दिखाई देती है, स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को प्रदर्शित करती है। चलो, ये क्या हो जाएगा? आपका लाल रंग का पुष्प हो जाएगा। ठीक है, रेड कलर जो फ्लावर है वो स्वतंत्र रूप से आ जाएगा। ना, लाल रंग का पुष्प। तो यहां पर आप चीजें देखेंगे तो क्या हो रही है कि प्रभाविता के नियम में यानी कि डोमिनेंसी में हम देखेंगे कि माता पिता में से कोई एक जो प्रभावी होगा वो स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को F1 पीढ़ी में प्रदर्शित करेगा। क्या देखा आपने कि माता पिता में से कोई एक जो प्रभावी होगा स्वतंत्र रूप से अपने लक्षण को F1 पीढ़ी में क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। यही चीजें आपने देखा ना कि इन पेरेंट, ठीक, इन पेरेंट वन हु डोमिनेंट दैट रिप्रेजेंट देमसेल्फ इन F1 जनरेशन। ठीक है, कोई एक जो होगा, जो डोमिनेंट होगा माता पिता में, पेरेंट में, वो क्या करेगा? अपने कैरेक्टर को F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट करेगा। चलिए इस तरीके से हम लिख देते हैं इसको, F1 रिजेंबल आइदर पेरेंट डोमिनेंट। ठीक है, F1 रिजेंबल आइदर
पेरेंट डोमिनेंट। F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी पैतृकता प्रदर्शित होती है। अब इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, माता या पिता में से कोई एक जो प्रभावी है वो F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रदर्शित करता है। ठीक है, लिखेंगे ओनली वन कैरेक्टर डोमिनेंट इन F1 जनरेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि F1 पीढ़ी में कोई एक ही लक्षण क्या होगा, प्रभावी होगा। लिख दें, F1 पीढ़ी में कोई एक लक्षण क्या होगा, प्रभावी। ये रही भाई डोमिनेंसी यानी कि प्रभाविता। अब हम बात करेंगे दूसरे नंबर पर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के बारे में, और वहां पर देखेंगे कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंसी जो है वो खोजा कहाँ गया था, किस प्लांट के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को देखा गया था, क्या क्या प्रोसेस हैं, उन सभी चीज़ों को देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, ज़्यादा हाला हुला नहीं करना है। देखिए फटाक से आप पहले इसको नोट कर लीजिए। हमने बता दिया डोमिनेंसी यानी कि प्रभाविता क्या होती है। F1 रिजेंबल आइदर पेरेंट डोमिनेंट, यानी कि F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी पैतृकता प्रदर्शित होती है, जिसको हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि ओनली वन कैरेक्टर डोमिनेंट इन F1 जनरेशन, केवल एक ही लक्षण प्रभावी होगा F1 जनरेशन में, प्रथम पीढ़ी में। समझ में आया? चलो अब इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अगले पॉइंट की ओर और वहां पर समझते हैं कि क्या होगा आगे की स्टेप में। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा सहप्रभाविता के बारे में, सॉरी सहप्रभाविता नहीं, अप्रभाविता के बारे में बात करते हैं। अप्रभाविता क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अप्रभाविता। ठीक है, अप्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी, अप्रभाविता, या फिर इसी को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक, दोनों सही है। अप्रभाविता लिखिए या अपूर्ण प्रभाविता लिखिए। अब इसमें होता क्या है कि ना तो माता का कैरेक्टर ना तो पिता का कैरेक्टर क्या होता है, F1 पीढ़ी में आता है। दोनों माता पिता में से कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देता। दोनों के दोनों पैतृक लक्षण F1 पीढ़ी में ना आकर के कोई नया लक्षण जब प्रदर्शित होता है, कोई नया कैरेक्टर जब दिखाई देता है, तो उसको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी के नाम से जानते हैं। अब बात यहाँ पर यह आती है कि सबसे पहली बार इनकम्प्लीट डोमिनेंसी देखी किस में गई थी, खोजी किस में गई थी, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे फर्स्ट टाइम इनकम्प्लीट डोमिनेंसी सीन इन अ फ्लावर मिराबिलिस ज़लापा,
जिसको हम 4 ओ क्लॉक के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम कहते हैं एंटीराहिनम। ठीक है, एंटीराहिनम ये पौधे का नाम है, या फिर इसी को हम स्नैप ड्रैगन के नाम से जानते हैं। ये पौधे का नाम है जिसके अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को, अपूर्ण प्रभाविता को देखा गया था, अप्रभाविता को देखा गया था। चलिए हम बात करते हैं कि इन प्लांट, ठीक है, इन प्लांट एंटीराहिनम, जिसको हम कहते हैं 4 ओ क्लॉक, या फिर इसी को कहते हैं स्नैपड्रैगन, या फिर इसी को कहते हैं हम मिराबिलिस ज़लापा। ठीक है, कितने नाम हो गए एक प्लांट के? एंटीराहिनम, 4 ओ क्लॉक, स्नैपड्रैगन, मिराबिलिस ज़लापा, एक ही पौधे के नाम हैं, और इनके अंदर क्या किया गया था भाई? इनकम्प्लीट डोमिनेंसी को देखा गया था। इन प्लांट एंटीराहिनम, 4 ओ क्लॉक, जिसको स्नैपड्रैगन कहते हैं या मिराबिलिस ज़लापा कहते हैं, इनकम्प्लीट डायमेंसी, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी फर्स्ट टाइम सीन। ठीक है, सर्वप्रथम अपूर्ण प्रभाविता, सर्वप्रथम अपूर्ण प्रभाविता एंटीराहिनम, जिसको हम कहते हैं 4 ओ क्लॉक, या फिर इसी को हम कहते हैं स्नैपड्रैगन, या फिर इसी को कहते हैं मिराबिलिस ज़लापा। में देखा गया था। ठीक है, इसके अंदर क्या किया था भाई? देखा गया था। अब देखो, अगर इसके हम फ्लावर की बात कर रहे हैं, इसके पुष्प की बात कर रहे हैं, तो सेम जैसा कंप्लीट डोमिनेंसी में आपने पुष्प पढ़ा, ठीक उसी प्रकार से पुष्प यहां पर भी होगा, व्हाइट कलर और रेड कलर। ठीक है, चलिए हम व्हाइट और रेड कलर के पुष्प की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं लाल फूल, जिसको हम लाल पुष्प कहते हैं, रेड फ्लावर, और दूसरी तरफ लिखते हैं हम व्हाइट फ्लावर, सफेद पुष्प, सफेद पुष्प, जिसको हम कहते हैं व्हाइट फ्लावर। ठीक है, लाल पुष्प और सफेद पुष्प। रेड फ्लावर की बात कर रहे हैं तो इसको लिखते हैं कैपिटल आर से लिखते हैं। बात समझ में आई? कैपिटल आर। सफेद पुष्प को लिखते हैं क्या? कैपिटल स्मॉल आर। देखिए हम क्या करते हैं, एक पुष्प बनाते हैं। हमने बताया था कि मैं लाल कलर के लिए यूज कर रहा हूं ये वाला, ठीक, और सफेद कलर के लिए मैं यूज कर रहा हूं ये वाला रंग। ये आपका पुष्प हो गया। अब दोनों के बीच में अगर हम क्रॉस करवाएं तो आपको जो मिलेगा पुष्प, वो दोनों के मध्यवर्ती रंग का मिलेगा, दोनों के मध्यवर्ती रंग का मिलेगा। अर्थात हम बात कर रहे हैं एक नए कलर की उत्पत्ति होगी, जिसको हम कहते हैं पिंक कलर, यानी कि गुलाबी कलर का पुष्प जो होगा वो F1 पीढ़ी में प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा भैया, गुलाबी कलर का पुष्प दिखेगा। अभी गुलाबी कलर तो हम बनाते हैं। ठीक है, एक नए कलर की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, एक नए कलर की उत्पत्ति हो गई, जिसको हम कहते हैं गुलाबी पुष्प। गुलाबी पुष्प यानी कि पिंक फ्लावर। ठीक है, ये है आपका F1 पीढ़ी।
ठीक है, तो हमने क्या देखा अपूर्ण प्रभाविता में कि एक लाल पुष्प लिया, एक सफेद पुष्प लिया, दोनों का हमने क्रॉस कराया तो हमको F1 पीढ़ी में आकर के एक नया चीज मिला जिसको हमने कहा गुलाबी कलर, और इसका जो गैमीट होगा या इसका जो जीन होगा वो क्या हो जाएगा, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर हो जाएगा। तो आगे की हम बात कर रहे हैं, तो क्या इसकी स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए, इसके अस्थायित्व को चेक करने के लिए हम F2 पीढ़ी में जाएंगे और चेकर बोर्ड की सहायता से चेक करेंगे कि क्या वास्तव में ये चीजें आगे तक संभव होगी या बदल जाएगी। चलिए आते हैं चेकर बोर्ड की ओर। हम F1 पीढ़ी का वापस से सेल्फ पॉलिनेशन करवाते हैं। ठीक है, तो F1 पीढ़ी का सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो हमको उसके लिए चेकर बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, और ये रहा हमारा प्यारा सा चेकर बोर्ड जिस पर आपको हम सिखाएंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंसी। ठीक है, चेकर बोर्ड में हम क्या करते हैं, एक तरफ ले लेते हैं मेल, दूसरी तरफ ले लेते हैं फीमेल। सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है तो भैया हम क्या करेंगे, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, यहाँ पर कैपिटल आर यहाँ पर स्मॉल आर लेंगे। अब हम क्रॉस करवाएंगे, फिर चेक करेंगे कि क्या चीजें मिल रही है। देखिए लिखते हैं कैपिटल आर को साथ में लेंगे तो कैपिटल आर, इस कैपिटल आर और इस स्मॉल आर को साथ में लेंगे तो इस बॉक्स में आ जाएगा कैपिटल स्मॉल। इस स्मॉल आर और इस कैपिटल आर को साथ में लेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा। इस स्मॉल आर और इस स्मॉल आर को साथ में लेंगे तो स्मॉल आर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका नाम लिख दें तो आपको आसानी हो जाएगी और चीजें समझने में। जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं कैपिटल आर है तो हमने क्या किया था, कैपिटल आर लाल फूल के लिए, लाल पुष्प के लिए लिया था, रेड फ्लावर के लिए लिया था। देन स्मॉल आर की बात कर रहे हैं तो हमने सफेद पुष्प यानी कि व्हाइट फ्लावर के लिए लिया था। ठीक है, तो हम चलते हैं यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल आर यानी कि ये हो जाएगा लाल पुष्प, यानी कि ये हो जाएगा रेड फ्लावर। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर पिंक फ्लावर के लिए मिल रहा है तो हम लिख दें यहां पर गुलाबी पुष्प यानी कि पिंक फ्लावर। ठीक है, पिंक फ्लावर के लिए हो गया। उसके बाद यहां पर सेम है कैपिटल स्मॉल तो ये हो जाएगा गुलाबी पुष्प यानी कि पिंक फ्लावर हो जाएगा। और यहां पर स्मॉल आर तो देखिए यहां पर स्मॉल आर है सफेद पुष्प के लिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं सफेद पुष्प यानी कि व्हाइट फ्लावर। तो अब अगर हम इसके जीनोटाइप और फिनोटाइप यानी कि जीन रूप और दृश्य रूप की बात करते हैं F2 पीढ़ी में तो आपको क्या मिल जाएगा। देखिए F2 पीढ़ी में अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर देखिए कैपिटल आर एक बार है, कैपिटल आर स्मॉल आर दो बार है, स्मॉल आर एक बार है। तो कैपिटल आर एक बार है, स्मॉल आर एक दो बार है और आगे की चीजें एक बार है। तो अगर इसके हम जीनोटाइप की बात कर रहे हैं, तो 1:2:1 हो जाएगा। और अगर इसके हम फिनोटाइप की बात कर रहे हैं जिसको हम दृश्य रूप कहते हैं, फिनोटाइप की बात कर रहे हैं तो फिनोटाइप भी 1:2:1 हो जाएगा। तो एक ऐसा मात्र क्रॉस जिसके अंदर जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो सेम आता है वो इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। ठीक है, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंसी है। तो बात को समझिए और अच्छे से दिमाग में बैठाइए। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करके बता देता हूं। इनकम्प्लीट डोमिनेंसी का मतलब होता है अपूर्ण प्रभाविता, जहां पर दोनों में से किसी का भी लक्षण ना स्पष्ट हो, एक नया मध्यवर्ती रंग मिल जाए। देखो यहां पर क्या हुआ, हमने एग्जांपल लिया जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना था, वो एंटी राइनम है जिसको 4 o'clock कहते हैं या स्नैपड्रैगन कहते हैं या मिराबिलिस जलापा के नाम से जानते हैं। इसके डोमिनेंट फ्लावर का जो कलर होता है वो रेड होता है, रिसेसिव फ्लावर के कलर का हम बात करते हैं तो वो सफेद होता है यानी कि व्हाइट कलर का होता है। दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया तो हमको एक नया रंग मिला जिसको गुलाबी यानी कि पिंक कलर कहते हैं। और अगर हम बात करें पिंक कलर का, हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो हमको इस तरीके से मिल गया, एक लाल पुष्प मिल गया, 2 गुलाबी मिल गया और एक सफेद मिल गया। तो इस प्रकार से इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप 1:2:1 हो गया। तो मैं आशा करता हूं कि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगले क्लास में हम बात करेंगे कोडोमिनेंसी के बारे में। कोडोमिनेंसी का मतलब क्या होता है बेटा,
को का मतलब होता है साथ, डोमिनेंसी का मतलब होता है प्रभाविता, यानी कि दोनों के दोनों लक्षण साथ साथ प्रभावी होंगे, एक साथ अपने आप को प्रदर्शित करने की पूरी भरपूर प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बने रहिए हमारे साथ बायोलॉजी पढ़ने के लिए, मजा आएगा, अच्छा लगेगा।